आज है 27 अगस्त 2026। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब देखने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन restoration of rangelands and the well-being of pastoralist communities held? Restoration of rangelands and the well-being of pastoralist communities पर मिनिस्ट्रियल डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उलान बटर मंगोलिया में आयोजित हुआ है। ये संवाद यूएनसीसीडी के 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP17 में उलान बटर मंगोलिया में आयोजित हुआ है। भारत ने रेजलेट के पुनर्स्थापन में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द ओरांस? ओरांस क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रुप्स। ओरांस राजस्थान के पवित्र उपवन हैं। इन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है। इनका संस्कृति और परिस्थिति दोनों महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द कॉन्क्लेव ऑन एक्सपेंडिंग द SIDBI-RRB MSME को-लैंडिंग एग्रीमेंट? SIDBI-RRB MSME को-लैंडिंग व्यवस्था के विस्तार पर कॉन्क्लेव किस संस्था ने आयोजित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SIDBI। SIDBI ने अगस्त 25 को नई दिल्ली में यह कॉन्क्लेव आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य RRBS के माध्यम से MSME को अधिक ऋण देना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स RRBs participated in the SIDBI-RRB conclave? SIDBI-RRB कॉन्क्लेव में कितने रीजनल रूरल बैंक्स के चेयरमैन शामिल हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28। सभी 28 रीजनल रूरल बैंक्स के चेयरमैन ने कॉन्क्लेव में भाग लिया है। RRBs के छोटे शहरों और गाँव में अच्छी खासी पहुंच है। नेक्स्ट, इंडिया हेल्ड ए हाई लेवल bilateral meeting with which country on fisheries and the blue economy? भारत ने फिशरीज और ब्लू इकोनॉमी पर किस देश के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेशेल्स। भारत और सेशेल्स ने फिशरीज, एक्वाकल्चर और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग पर चर्चा की है। ये बैठक 25 अगस्त 2026 को आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, इंडियाज नेशनल फिश प्रोडक्शन हैज़ रीच अप्रॉक्सीमेटली? भारत का राष्ट्रीय मछली उत्पादन लगभग कितना हो गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.7 मिलियन टन्स। भारत का मछली उत्पादन 19.7 मिलियन टन हो गया है। ये सी फूड एक्सपोर्ट का मूल्य 8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। नेक्स्ट, ICAT इशूड इट्स फर्स्ट कंप्लेंट सर्टिफिकेट फॉर व्हिच व्हीकल? ICAT ने पहला कंप्लेंट सर्टिफिकेट किस वाहन के लिए जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मीटर मल्टी एक्सल स्लीपर बस। ICAT ने 15 मीटर मल्टी एलेक्स स्लीपर बस के लिए अपना पहला कंप्लेंट सर्टिफिकेट जारी किया है। यह सर्टिफिकेट AIS 119 और AIS 153 के तहत जारी किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फुल्ली स्लीपर वेरिएंट ऑफ द सर्टिफाइड बस? प्रमाणित बस के फुल्ली स्लीपर वेरिएंट की क्षमता कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42 बर्थ। फुल्ली स्लीपर वेरिएंट में 42 बर्थ है। हाइब्रिड वेरिएंट में 21 बर्थ प्लस 42 सीट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट विल रिसीव स्कॉलरशिप अंडर द IICT नेटफ्लिक्स इनिशिएटिव? IICT नेटफ्लिक्स इनिशिएटिव के तहत कितने छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा किया गया है। इसमें अधिकतम 80% तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इसमें 6 प्रोफेशनल प्रोग्राम्स शामिल है। नेक्स्ट, व्हाट डज ABGC एक्शन मेनली रेफर्स टू? ABGC एक्शन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। ABGC एक्शन में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी शामिल है। IICT इस क्षेत्र के लिए भारत का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। नेक्स्ट, द बेब एल मंदेब स्ट्रीट कनेक्ट्स व्हिच टू वाटर बॉडीज?
बेब एल मंदेब स्ट्रेट किन दो जल क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। बेब एल मंदेब रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ जोड़ता है। ये यमन में और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित है। ये ऑयल और कंटेनर शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज ऑपरेशन संकल्प लॉन्च्ड? ऑपरेशन संकल्प कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून 2019। ऑपरेशन संकल्प जून 2019 में शुरू किया गया था। ये गल्फ रीजन में मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडियन नेवी का मिशन है। नेक्स्ट, एट व्हाट एटीट्यूड वाज द DRDO's हाई एटीट्यूड MCPS trial conducted on 26 August 2026? 26 अगस्त 2026 को DRDO का हाई एटीट्यूड MCPS ट्रायल कितनी ऊंचाई पर किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22,000 फीट। ट्रायल जंप समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई से किया गया है। ये ट्रायल लद्दाख के नायोमामुद ड्रॉप जोन में किया गया है। यहाँ पर तापमान -15 डिग्री सेंटीग्रेड था। नेक्स्ट, द न्यू हाई पावर टर्बोशिफ्ट इंजन डेवलप्ड बाय हल एंड सेफ्रन हैज़ बीन नेम्ड। हल और सेफ्रन द्वारा विकसित नया हाई पावर टर्बोशिफ्ट इंजन का नाम क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली। नए इंजन का नाम अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इसे 3500 से 4000 शेफ्ट हॉर्स पावर क्लास के लिए बनाया गया है। इसे हाल के IMRH और नवल DBMRH प्रोग्राम के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रेंजलैंड्स? निम्नलिखित में से किसे रेंजलैंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में नहीं बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, औद्योगिक प्रदूषण बढ़ना। रेंजलैंड्स जैव विविधता को बचाने में मदद करता है। वो जल और कार्बन चक्र को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। औद्योगिक प्रदूषण बढ़ाना रेंजलैंड का कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कम्युनिटी प्रोटेक्टेड सिक्योर्ड ग्रुप्स आर मेंशन्ड इन इंडिया? भारत में कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ग्रुप्स की लगभग कितनी संख्या बताई गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000। लगभग 25,000 कम्युनिटी प्रोटेक्टेड सेक्रेट ग्रुप बताए गए हैं। ये लगभग 0.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये महत्वपूर्ण हैबिटेट्स के संरक्षण में भी मदद करता है। नेक्स्ट, द ओरांस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ व्हिच बर्ड? ओरान किस पक्षी के हैबिटेट के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर। ओरांस महत्वपूर्ण हैबिटेट को बचाने में मदद करते हैं, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर का हैबिटेट भी शामिल है। ये कम्युनिटी स्टेवर्डशिप के अच्छे उदाहरण है। नेक्स्ट, हाउ डू डीप रूटेड ग्रासेस हेल्प द इन्वायरमेंट? डीप रूटेड ग्रासेस पर्यावरण को किस प्रकार की मदद करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपोर्ट सॉइल कार्बन स्टोरेज एंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन। सॉइल कार्बन स्टोरेज और वाटर इन्फिल्ट्रेशन से मदद करते हैं। डीप रूटेड ग्रास मिट्टी में कार्बन स्टोरेज करने में मदद करता है। वो पानी के मिट्टी में जाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी मदद करता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय SIDBI फॉर द को-लैंडिंग अरेंजमेंट? को-लैंडिंग अरेंजमेंट के लिए SIDBI ने किस प्रकार का प्लेटफॉर्म विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन-टू-इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। SIDBI ने इन-टू-इन डिजिटल को-लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म बनाया है। ये तेज और पेपरलेस क्रेडिट प्रोसेस को बढ़ावा देता है। ये लोन की राशि सीधे कस्टमर के अकाउंट में भेजा जा सकता है इसके द्वारा। नेक्स्ट, द SIDBI RRB co-lending arrangement mainly aims to address the credit needs of which segment? SIDBI RRB co-lending
एग्रीमेंट मुख्य रूप से किस सेगमेंट की क्रेडिट नीड्स को पूरा करने पर केंद्रित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो एंड स्मॉल सेगमेंट्स। नेक्स्ट, ये प्रोग्राम खासकर माइक्रो और स्मॉल सेगमेंट की क्रेडिट नीड्स को पूरा करने में मदद करता है। इसका विशेष फोकस रूरल और सेमी अर्बन एरिया पर है। नेक्स्ट, which area was not specially listed as a potential joint technical area between India and Seychelles? भारत और सीचल के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को संभावित जॉइंट टेक्निकल एरिया के रूप में विशेष रूप से नहीं बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल माइनिंग। मेराइन एक्वाकल्चर, टूना फिशरीज और स्टॉक असेसमेंट पर चर्चा हुई है। इसमें कोल माइनिंग फिशरीज कॉर्पोरेशन इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट, सिंस व्हेन हैज द इंडियन नेवी मेंटेन्ड कंटिन्यूअस वारशिप इन द गल्फ ऑफ एडन? इंडियन नेवी ने गल्फ ऑफ एडन में कंटिन्यूअस वारशिप कब से बनाए रखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 2008 से। इंडियन नेवी ने अक्टूबर 2008 से गल्फ ऑफ एडन में लगातार वाच बनाए रखा है। इसका उद्देश्य एंटी पायरेसी पेट्रोल्स और मर्चेंट शिप की सुरक्षा में मदद करना है। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंड एंड डेवलप्ड द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम? मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन और डेवलप किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DRDO ADRDE के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। MCPS को एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRDE ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। ADRDE ने का मुख्यालय आगरा में स्थित है। DEBEL ने फिजियोलॉजिकल और ऑपरेशनल कंपोनेंट्स पर भी काम किया है। नेक्स्ट, व्हाट डज NAVIC स्टैंड्स फॉर? NAVIC का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। NAVIC का पूरा नाम नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन है। ये भारत के रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। MCPS में NAVIC को इंटीग्रेट किया गया है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एरिया ऑफ परमानेंट पास्तोरेज एंड गार्जिंग लैंड्स वाज मेंशन्ड इन इंडिया? भारत में परमानेंट गार्जियन लैंड्स का लगभग कितना क्षेत्र बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मिलियन हेक्टेयर। भारत में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर परमानेंट पास्तोरेज और गार्जियन लैंड्स है। इन क्षेत्रों की डीप रोटेड ग्रासेस सोयल कार्बन स्टोरेज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करता है। नेक्स्ट, इंडिया कॉल्ड फॉर एनहेंस्ड एक्सेस टू फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज एज डेवलपिंग कंट्रीज मूव टुवर्ड्स व्हिच गोल? विकासशील देश किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए भारत ने फाइनेंस टेक्नोलॉजी और नॉलेज की बेहतर पहुंच की मांग की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। भारत ने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की दिशा में आगे बढ़ते देश के लिए फाइनेंस टेक्नोलॉजी और नॉलेज की बेहतर पहुंच की मांग की है। भारत ने साउथ कॉरपोरेशन के माध्यम से अपना अनुभव साझा करने की भी बात कही है। नेक्स्ट, व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट ऑफ SIDBI's को लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म? SIDBI के को लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म का एक प्रमुख लाभ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्टर एंड पेपरलेस क्रेडिट जर्नी। तेज और पेपरलेस क्रेडिट प्रोसेस। ये प्लेटफॉर्म तेज और पेपरलेस क्रेडिट प्रोसेस देता है। ये लोन्स की जल्दी सैंक्शन और डिसबर्समेंट में भी मदद करता है। कस्टमर्स को पैसा सीधे उनके अकाउंट में मिल सकता है इसके द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट्स? भारत के सी फूड एक्सपोर्ट का बताया गया मूल्य कितना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, $8.46 बिलियन। भारत के सी फूड एक्सपोर्ट का मूल्य $8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये जानकारी इंडिया
सी चिलिस फिशरीज मीटिंग के दौरान दिया गया है। नेक्स्ट, व्हिच टेक्नोलॉजी वाज स्पेसिफिकली डिस्कस फॉर हार्वेस्ट मैनेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड सी चिलिस। भारत और सी चिलिस के बीच हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किस टेक्नोलॉजी पर विशेष चर्चा हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों देशों ने हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा किया है। फिशरीज डाटा सिस्टम और मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड सर्वेलेंस पर भी जोर दिया है। नेक्स्ट, टू व्हिच कंपनी वाज ICAT's फर्स्ट compliance सर्टिफिकेट फॉर द 15-meter मल्टी एक्सेल स्लीपर बस अवॉर्डेड। 15-meter मल्टी एक्सेल स्लीपर बस के लिए ICAT का पहला कॉम्प्लियंस सर्टिफिकेट किस कंपनी को दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनेटी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ये सर्टिफिकेट सिनेटी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। बस को संबंधित ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स और CMVR के अनुसार सर्टिफाई किया गया है। नेक्स्ट, अंडर द IICT नेटफ्लिक्स स्कॉलरशिप इनिशिएटिव स्टूडेंट कैन रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू। IICT नेटफ्लिक्स स्कॉलरशिप इनिशिएटिव के तहत छात्रों को अधिकतम कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80%। स्कॉलरशिप में अधिकतम 80% तक फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कही गई है। ये इनिशिएटिव छात्र प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को कवर करता है। ये पूरे भारत के स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट, द बेब एल मेंडेब स्ट्रेट लाइस बिटवीन वुमेन एंड व्हिच रीजन? बेब एल मेंडेब स्टेट वुमेन और किस रीजन के बीच स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बेब एल मेंडेब अरेबियन पेनिनसुला के यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के डिजिबूटी तथा एरिट्रिया के बीच है। ये एक महत्वपूर्ण मेरीटाइम चोक पॉइंट है। नेक्स्ट, INS त्रिशूल बिलोंग टू व्हिच क्लास ऑफ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स? INS त्रिशूल किस क्लास की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलवार क्लास। INS त्रिशूल तलवार क्लास की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसने बेब एल मेंडेब स्टेट ने एस्कॉर्ट ऑपरेशंस में भाग लिया है। INS आदित्य क्लास का शिप है। नेक्स्ट, साफ हल हेलीकॉप्टर इंजिन्स प्राइवेट लिमिटेड इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन हल एंड व्हिच कंपनी? साफ हल हेलीकॉप्टर इंजिन प्राइवेट लिमिटेड हल और किस कंपनी का जॉइंट वेंचर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजिन्स। साफ हल और सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन का जॉइंट वेंचर है। दोनों कंपनी ने नए हाई पावर टर्बोशिफ्ट इंजन के लिए फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस इंजन का नाम अरावली रखा गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।